ఇక పెహల్గాం ఉగ్రదాడికి భారత్ ప్రతీకారం తీర్చుకుందన్నారు విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిశ్రీ. సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ భారత్ పైకి ఉసిగొల్పుతున్న పాకిస్తాన్కు తగిన బుద్ధి చెప్పామన్నారు. పెహల్గాంలో ఉగ్రదాడిలో అమాయకులైన 26 మందిని పాకిస్తాన్ టెర్రరిస్టులు పొట్టన పెట్టుకున్నారని గుర్తు చేశారు. కుటుంబ సభ్యులు చూస్తుండగా వారిని చంపేశారని చెప్పారు. దేశంలో మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేశారన్నారు. ఇక అలాగే పెహల్గాంలో దాడి చేసి భారత పర్యాటక రంగాన్ని నీరుగార్చే ప్రయత్నం చేసినట్లు మిశ్రీ తెలిపారు. ఈ దాడిని యావత్ భారత్తో పాటు ప్రపంచం మొత్తం ఖండించిందన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉగ్రవాదుల ఏరివేతే సరైన నిర్ణయమని భావించి భారత్ ప్రతీకారం తీర్చుకుందని చెప్పారు. పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులకు సేఫ్ ప్లేస్ గా మారిందన్నారు విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్. ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రమం కల్పిస్తుందని చెప్పి కూడా ఆరోపించారు. అయితే ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా పాకిస్తాన్ ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టలేదన్నారు. ఈ విషయాన్ని తాము ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఎండగట్టినట్లు కూడా గుర్తు చేశారు. పాకిస్తాన్లోని టీఆర్ఎఫ్ ఉగ్రవాద సంస్థకు వ్యతిరేకంగా ఐక్యరాజ్య సమితిలో కూడా పోరాడినట్లు చెప్పారు. కానీ పాకిస్తాన్ మాత్రం ప్రపంచ దేశాలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తుందని విమర్శించారు. 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। ये उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना
इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है।